आप झारखंड की रहने वाली हैं, आपने बीपीएससी की परीक्षा दी, बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया और आप अब जेपीएससी की बात। जी। अच्छा, तो बीपीएससी से आप कौन से पद पे थी वहाँ? वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे। अब रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे। आपने जेपीएससी की परीक्षा दी थी, कौन सा रैंक था आपका? रैंक 9। रैंक 9 था। जो रैंक 1 वाले होते हैं उनकी ज़्यादा खुशी होती है कि रैंक 9 वाले होते हैं उनकी ज़्यादा खुशी होती है कि सिलेक्शन वाले सब लोगों की खुशी एक बराबर होती है? आई थिंक अब यहाँ पे झारखंड में आप जेपीएससी के मातहत अब कौन से पद पे आप यहाँ पे मैं डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे हूँ। डिप्टी कलेक्टर के पद पे होंगे। तो बीपीएससी की परीक्षा भी दी आपने और जेपीएससी की, मुश्किल कौन सा था, बीपीएससी निकालना कि जेपीएससी? ये जब रैंक आया आपका 9th रैंक आया, तो व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन, मदर्स रिएक्शन? क्योंकि वो तो मतलब एकदम ही स्तब्ध हो गए होंगे कि भाई 9वां रैंक आ गया। दे वर वेरी हैप्पी और बहुत खुश हुए और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। एक्चुअली उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उनके बच्चे आगे बढ़े यही चाहिए होता। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड के मोरहाबादी मैदान में, यानी कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसके साथ साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्री अपने कार्यकाल के पूरे 1 वर्ष का जश्न मना रहे हैं। और इस जश्न में शरीक हैं वे तमाम लड़के लड़कियां जिनकी नियुक्ति सरकारी नौकरियों में हुई है। आज उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मिलने जा रहा है। एक इंट्रोडक्शन में एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ ये देते हैं कि राजधानी रांची तो बच्चों के लिए एजुकेशन हब तो है ही। हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर जैसे इलाके में खूब सारे लड़के लड़कियां जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए और इस पूरी भट्टी में खुद को तपाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने झारखंड के लिए अच्छी एक तरह से प्रशासनिक सेवाओं में या अलग अलग विभागों में नौकरियां ले पाएं और झारखंड के लिए काम कर पाएं। काम तो वे यूपीएससी के मातहत भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि झारखंड से उनका लगाव इस तरह का है कि वे झारखंड के लिए करना चाहते हैं। हमारे साथ स्वाति जी हैं। पूरा नाम क्या है आपका? स्वाति केसरी। स्वाति केसरी। आप हजारीबाग से? जी। तो एक बात बताइए, आपने जेपीएससी की परीक्षा दी थी, कौन सा रैंक था आपका? रैंक 9। रैंक 9 था। तो एक तो क्या फर्क होता है बुनियादी, हमको जरा समझ में आइए। जो रैंक 1 वाले होते हैं उनकी ज़्यादा खुशी होती है कि रैंक 9 वाले होते हैं उनकी ज़्यादा खुशी होती है कि सिलेक्शन वाले सब लोगों की खुशी एक बराबर होती है? आई थिंक सब जिनकी भी सिलेक्शन, जिनका भी लिस्ट में नाम होता है, सबकी खुशी बराबर होती है। एक फेज आता है जब रैंक मैटर नहीं करता, क्योंकि सबको एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर जो भी पोस्ट मिले हैं उनसे राज्य को सर्व करने का मौका मिलता है। तो जरा एक बात बताइए स्वाति जी, जैसे आप थोड़ा अपना वर्क प्रोफाइल के बारे में बता सकती हैं, जिन पदों पर आप जाएंगी या जिसकी ट्रेनिंग या बाकी तमाम चीज़ें होंगी, उसके बारे में थोड़ा आप बता पाएं हमारे दर्शकों को। जैसे मैं पहले से ही कार्यरत हूँ, मैं पटना में अभी पोस्टिंग बीपीएससी के थ्रू मेरा पहले से ही चयन हुआ है। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। मैं रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे थी, मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, उससे रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी संभाली है। तो अब जा करके जब झारखंड में हुआ तो वहाँ से जो भी कुछ सीखा है मैं यहाँ पे भी लाऊंगी और ईमानदारी पूर्वक काम करने की। आप झारखंड की रहने वाली हैं, आपने बीपीएससी की परीक्षा दी, बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया और आप अब जेपीएससी की बात। जी। अच्छा, तो बीपीएससी से आप कौन से पद पे थी वहाँ? वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे। अब रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे जी। अब यहाँ पे झारखंड में आप जेपीएससी के मातहत अब कौन से पद पे आप यहाँ पे मैं डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे हूँ। डिप्टी कलेक्टर के पद पे होंगे। तो थोड़ा वर्क प्रोफाइल क्या होता है, मतलब डिप्टी कलेक्टर का काम क्या होता है, थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को अगर मोटा माटी समझा पाए। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड जनता तक जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स है उसको जनता तक पहुंचाना। जो भी बेनिफिशरीज है, रियल बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करके उनको उनकी स्कीम तक पहुंचाना और डेवलपमेंट का वर्क करना। तो बीपीएससी की परीक्षा भी दी आपने और जेपीएससी की, मुश्किल कौन सा था, बीपीएससी निकालना कि जेपीएससी? मेरे लिए तो दोनों ही मुश्किल ही माना जाएगा, क्योंकि इनिशियल फेज में होता है कि आपको कोई जॉब सिक्योर करना होता है। तो मैंने अब तक जितने भी एग्जाम है सब में देते चली गई और अभी 2 रिजल्ट आए हैं तो इसमें चयनित हो गई। ठीक बात। घर परिवार की स्थिति क्या रही, मतलब जब हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से जब लड़के लड़कियां बाहर निकलते हैं तो तैयारियों में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैसा नहीं होते हैं, खाने का पैसा नहीं होता है, लाइब्रेरी का पैसा नहीं होता है, कोचिंग का पैसा नहीं होता है। इन सब चीज़ों से कॉप अप करना पड़ा आपको? हाँ, ये तो सारे स्टूडेंट की लाइफ में आता है। सभी लोग सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ भी परेशानी आई। लेकिन मेरे जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो मेरे पापा मेरा हमेशा सपोर्ट किए, मेरी फैमिली, इसलिए वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। उन्होंने भी हेल्प किया और मैं भी कभी कभी अपने पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन वगैरह पढ़ा कर अपना
और स्वास्थ्य विभाग आज क्या कहेंगे? आज राजधानी रांची के मोराबादी पहुंची है, नियुक्ति पत्र आज आपको सीएम के हाथों मिलेगा, क्या कहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और ये एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि उन सभी लोगों के साथ हिस्से में आए जो मेहनत कर रहे हैं। ये जब रैंक आया आपका 9th रैंक आया, तो व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन, मदर्स रिएक्शन? क्योंकि वो तो मतलब एकदम ही स्तब्ध हो गए होंगे कि भाई 9वां रैंक आ गया। दे वर वेरी हैप्पी और बहुत खुश हुए और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। एक्चुअली उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उनके बच्चे आगे बढ़े यही चाहिए होता, और वो मैं उनके नज़र में आगे बढ़ गई, ये बहुत बड़ी। तो ये मोटिवेशन क्या था? ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका जो अलग रौला होता है, भौकाली होती है, वो मोटिवेशन था, या वाकई जमीनी स्तर पे काम करना था, हमेशा से दिमाग में वो चीजें शेप करी थी कि हमको इसलिए करना है, वो एक मोटिवेशन? जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मुझे लगता है कि जो देश की सेवा करना या लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, वो ज्यादा मैटर करता है। भौकाली कुछ नहीं होता, भौकाली तो सिर्फ डीएम का पोस्ट होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वाति आपको। और ये स्वाति हैं, हजारीबाग से बहुत छोटे इलाकों से निकली और बीपीएससी एग्ज़ाम को भी क्लियर किया, वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर काम की। अब जेपीएससी इन्होंने निकाला और अब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर वे जाएंगी। आज बड़ा दिन है स्वाति के लिए, इनके घर वालों के लिए, संभवतः पूरे हजारीबाग के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इनको आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब इनकी जवाबदेही, इनकी जिम्मेदारी, इनके कंधों पर जवाबदेही वो ज़्यादा है। झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें इस तरह के सरकारी नौकरियों में नियुक्त हुए अधिकारियों से है। उम्मीद करते हैं कि स्वाति जैसी लड़कियां और भी कस्बाई ग्रामीण अंचलों से, इलाकों से निकल कर आएंगी और झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगी। आप देख रहे थे द 4th पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष। शुक्रिया।